नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के 14th पार्ट की। तो अगर आपने पुराना कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कमीशन के ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब की, कैसे सेल्समैन कमीशन कमाता है और कैसे कंपनियां ज्यादा कमीशन दे के ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। जितने भी टाइप्स आपके सारे एग्जाम्स में आए हैं पिछले कुछ सालों में, सारे टाइप्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, कैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है और कैसे कमीशन देती हैं सेल्समैन को। तो देखिए, मान लीजिए कंपनी है, उसने 80,000 रुपीज़ का कोई लैपटॉप बनाया। ठीक है, 80,000 रुपीज़ का उसने लैपटॉप बनाया, कंपनी ए। ठीक है, अब वो इसको सेल करने के लिए एक सेल्समैन को बुलाएगी और सेल्समैन को कहेगी कि आप इसको 1,20,000 का बेचिए। कितने का बेचिए? 1,20,000 का वो लैपटॉप अब आप बेचिए। अब जैसे ही सेल्समैन आएगा तो सेल्समैन को ये बेचने के लिए, जो 1,20,000 है, इस चीज को बेचने के लिए इसको क्या कहेंगे? सेल्स, टोटल सेल्स। ठीक है, तो सेल्समैन को बुलाया गया इस 80,000 की चीज को 1,20,000 का बेचने के लिए। तो इस 1,20,000 को कहेंगे टोटल सेल्स। अब क्योंकि सेल्समैन घर घर जाके मेहनत करके ये लैपटॉप बेचेगा या शोरूम में लोगों को कन्विंस करके ये बेचेगा, तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो उसको जो मिलेगा उसको बोलेंगे कमीशन, सेल्समैन कमीशन। तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि सेल्समैन को कितना कमीशन देना है। तो मान लीजिए कंपनी ने कहा कि आपने ये लैपटॉप बेचा, तो आप जो है 20,000 रुपये रख लीजिए। 20,000 रुपये आप रख लीजिए। तो सेल्समैन को 20,000 रुपये मिल गए। अब सेल्समैन ने बाकी बचा हुआ अमाउंट कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिया है। मान लीजिए ये आपका कंपनी अकाउंट है और इसमें अब कितना पैसा जाएगा? 1,00,000 रुपये जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20,000 तो सेल्समैन ने अपना कमीशन रखा अपनी पॉकेट में और जो बाकी बचा 1,00,000 वो कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिया। तो ये पूरा एंटायर बिजनेस मॉडल है जिस तरह से कंपनियां काम करती हैं। तो अब आप देखो, यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें किसको कितना प्रॉफिट मिला है, तो वो आप निकाल सकते हो यहाँ से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्समैन को कितना कमीशन मिला परसेंटेज में, तो आप बोलेंगे कि जो सेल्समैन है उसको जो कमीशन मिलेगा वो किसका मिलेगा? टोटल सेल्स का मिलेगा, है ना। तो 20,000, 20,000 का कमीशन उसको मिला और किस पे? 1,20,000 पे, यानी कि इंटू 100। तो कितना आएगा ये आएगा 1/6। 1/6 होता है 16.66%। यानी कि जो भी टोटल सेल है उसका, टोटल सेल हमेशा याद रखेंगे कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, तो टोटल सेल का 16.66% किसको मिला? सेल्समैन को मिला कमीशन के तौर पे। तो कंपनी को कितना हुआ? अब कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी ने वो चीज़ मैन्युफैक्चर कितने रुपीस में की थी? तो कंपनी ने 80,000 में ये चीज़ मैन्युफैक्चर की थी और उसने 1,00,000 अपने अकाउंट में उसको मिल गए। इसका मतलब उसने 20,000 रुपये कमाए। किस पे? मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो 80,000 पे कंपनी ने 20,000 कमा लिया। तो ये कितना होता है? 1/4। और 1/4 आप अच्छी तरह से जानते हैं 25% होता है। इसका मतलब कंपनी को एक लैपटॉप को सेल करने में 25% का फायदा हो गया। और कमीशन कितना मिला सेल्समैन को? 16.66% का कमीशन मिला। और कंपनी के खाते में कितने गए? 1,00,000 रुपए। और सेल्स कितने की हुई है? 1,20,000। तो अगर आप ये कंफर्म करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, अब आप क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। कई बार आपको सेल्समैन का कमीशन पूछेगा, कई बार टोटल सेल्स पूछेगा, कई बार कंपनी का प्रॉफिट पूछेगा। तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन है, कुमार काम करता है एक सेल्स पर्सन की तरह एक ज्वेलरी शॉप में और उसको 25% कमीशन मिलता है अपनी सेल्स के लिए। उसकी सेल होती है 24,500 रुपीज़ की। उसका कमीशन आपको पता करना है। आप जानते हैं जो कमीशन होता है वो किस पे होता है? टोटल सेल्स पे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कमीशन होता है टोटल सेल्स पे। तो यहाँ टोटल सेल्स कितनी है? 24,500 एंड इसका 1/4 कर देंगे क्योंकि 25% की कमीशन मिलेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 24 और 4 1 और 1 2 5, तो 6125 आपका आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन बी। एक सेल्समैन 3% का कमीशन लेता है 50,000 तक की सेल अगर वो करे, और अगर वो 50,000 से ऊपर की सेल करे तो उसको 4% का कमीशन मिलता है। तो उसका टोटल इनकम या टोटल कमीशन बताना है अगर वो टोटल सेल 2 लाख रुपए की करता है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से कमीशन मिल रहा है, उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3% कमीशन हमें लेना है 50,000 तक, और 4% कमीशन लेना है 50,000 से ऊपर तक। अब आप देखिए, कमीशन मिलता है टोटल सेल पे, तो टोटल सेल कितने की हुई है? 2 लाख की हुई है। टोटल सेल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 2 लाख है। तो 50,000 ऑलरेडी 3% पे मिल चुका है, तो 4% कितने पे मिलेगा? 1.5 लाख बोल सकते हैं। 1.5 लाख पे आपको 4% का कमीशन मिलेगा। तो क्या आप ये अलग अलग निकाल सकते हो? तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 3% ऑफ 50,000 एंड 4% ऑफ 1.5 लाख। तो 3% ऑफ 50,000, सबसे पहले ये मिलेगा इतने में, उसको ये कमीशन मिलेंगे ना, ये 3% और फिर इसका 4%। किसका 4%? 1.5 लाख का, क्योंकि टोटल 2 लाख था सेल, और जिसमें कि 50,000 पे ऑलरेडी 3% मिल चुका है, तो बाकी बचे पे 1.5 लाख पे 4% मिलेगा। तो निकाल लीजिए, 4% ऑफ 1,50,000, इसको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो चले गए तो ये आ गया 1,500, और 4% ऑफ 1,50,000 हो गया आपका, 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज कैंसिल, तो ये हो गया 6,000। तो 6,000 और 1,500 यानी कि 7,500 आपका आंसर हो गया, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो बहुत सिंपल है, बस अलग अलग आपने कर देना है। 50,000 पे 3% और 1.5 लाख पे 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है 6.5% का टोटल सेल्स पे, और 1% का बोनस भी मिलता है अगर वो 50,000 से ऊपर की सेल करता है। तो टोटल इनकम बताइए अगर सेल 75,000 की हुई है। ठीक है, तो इसमें आप बोनस मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले 50,000 तक की बात करेंगे। तो 50,000 तक के लिए, 50,000 तक के लिए उसको मिलता है 6.5। देखिए, टोटल सेल पे 6.5% तो मिलना ही है, इधर भी मिलना है और इधर भी मिलना है, जो भी टोटल सेल। लेकिन यहाँ पे उसको 1% एक्स्ट्रा और मिलेगा अगर वो 50,000 से ऊपर की सेल करता है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे उसको 7.5% मिलेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल सेल कितने की हुई है। कहता है टोटल सेल हुई है जी 75,000 की। तो अगर 75,000 की हुई है तो यहाँ 50,000 तो यहीं पे हो गए। तो 50,000 का 6.5% उसको यहाँ पे मिल जाएगा, और 50,000 से ऊपर कितने बचे? टोटल 75,000 थे। टोटल 75,000 थे, जिसमें से ये 50,000 है, ये वाले आपके 50,000 हैं। तो बचे कितने? आपके पास बचे हैं 25,000। तो ये 25,000 आपके पास में बचे हैं, और अब आपको इस पे कमीशन निकाल लेना है। तो देखो, 50,000 पे 6.5% है ना, और 25,000 पे 25,000 पे कितना मिलेगा? 7.5%, क्योंकि 1% का बोनस भी मिलेगा। तो इसको निकाल के आप ऐड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 6.5 है और एक जीरो और कैंसिल, 65 × 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 5 से 25, ये बन जाएगा 325, प्लस यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो और डेसिमल से एक जीरो और, तो 25 × 75। तो 25 5 ज़ा 125, 25 7 ज़ा 175, तो 1875, और यहाँ पे आ गया आपके पास में
325 और एक जीरो भी आ गया, तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 और ये 12, 3, 8, 11, ये आ गया आपके पास 5125 टोटल कमीशन होगी। यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आपने अलग अलग निकाल लेना है बिल्कुल पिछले की तरह। 75,000 टोटल था, तो यहाँ पे बचा 25,000। 25,000 पे 7.5% मिलेगा और 50,000 पे 6.5% मिलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल कमीशन चाहिए, तो आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक मार्केटिंग एजेंट है जो कि 2% का कमीशन लेता है पहले 2 लाख पे, 1.5% का कमीशन लेता है अगले 2 लाख पे, और 1% का कमीशन लेता है बाकी बचे हुए अमाउंट पे 1 महीने में, जो भी वो सेल्स करता है उस पे। तो अगर उसकी सेल्स अप्रैल 2018 में 5,68,000 की है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो बिल्कुल सेम वे से जाएंगे। ये आपके पास टोटल सेल्स है और कमीशन वाइज यहाँ मिलेगा 2% जो कि मिलेगा आपको 2 लाख पे। इसके बाद मिलेगा 1.5% जो कि मिलेगा आपको अगले 2 लाख पे। बाकी बचे हुए पे आपको 1% का कमीशन मिलेगा। तो अब देखिए बाकी कितना बचा है। टोटल सेल्स 5,68,000 की है, इसका मतलब 5,68,000 की आपकी टोटल सेल्स है, जिसमें से 2 लाख ये गया, 2 लाख यानी 4 लाख चला गया। तो इसमें से 4 लाख जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1,68,000, यानी कि 1% आपको मिलने वाला है 1,68,000 पे। तो अलग अलग वैल्यूज पे निकाल लेंगे। तो 2% 2 लाख का, तो 2% 2 लाख का प्लस 1.5% 2 लाख का, और साथ में 1% 1.68 लाख का है ना, क्योंकि 1,68,000 का मतलब वो 1.68 लाख। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो 2 लाख तो ये कॉमन ही है, तो 2 लाख कॉमन हो गया। 2% प्लस 1.5% यानी कि 3.5%, और यहाँ पे 1%। देखिए 1% कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 जीरो हटा देते हैं, क्योंकि 10% के लास्ट का 1 जीरो हटाएंगे। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1% ऑफ 1.68, ये आ जाएगा 1,680। ठीक है। अब आप यहाँ से 2 लाख और 3.5%, तो इसको निकाल सकते हो अब आप। यानी कि 5 जीरो और 3.5%, यानी कि परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे, एक डेसिमल एक और आएगा नीचे 10, तो उससे चला जाएगा। तो आप देखिए 35 टू 70, तो 7,000 ये हो गए और 1,680 ये हो गए। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 8,680, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगेन सेम टाइप था, 2 लाख पे 2%, अगले 2 लाख पे 1.5%, और बाकी पे 1%। अब टोटल 5,68 था, तो माइनस करके हमें ये रिमेनिंग मिल गया था, और बाकी अलग अलग हमने निकाल लिया यहाँ से। तो इसको आपने सॉल्व किया, 2 लाख का 2%। तो देखिए 2 लाख में आपके 5 जीरो होते हैं ना, अलग अलग भी कर सकते थे, तो परसेंट से 2 जीरो हट गए, और ये बन गया आपका 4,000 रुपये, है ना। और यहाँ पे 1.5%, 1.5% का मतलब हुआ अब 3 जीरो हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। 1.5 इंटू टू 3,000, तो 7,000 आपका यहाँ से भी आ गया। तो यही आपका डायरेक्ट भी आ गया था, अलग अलग करके भी आ गया था, और यहाँ से तो 1% था, तो 1,680। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ से आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। सेल्समैन का कमीशन 5% है 10,000 तक की सेल पे, और 4% है इससे ऊपर की सेल पे। उसने 31,100 सबमिट कराए अपनी कंपनी में अपना कमीशन निकालने के बाद। तो अब यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। टोटल सेल्स आपसे पूछ रहा है कि टोटल बिक्री कितने की हुई है। तो देखें यहाँ पे आप बना लेंगे सबसे पहले एंटायर सिनेरियो क्या है कि 5% की कमीशन है 10,000 की सेल पे, और उसके बाद 4% की कमीशन है 10,000 से ऊपर की सेल पे, और कंपनी के पास उसने 31,100 रुपीज जमा करवा दिए अपना कमीशन निकाल के। ठीक है। तो टोटल सेल्स कितनी है। टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है कि 100% की वैल्यू कितनी है। हम टोटल सेल्स को क्या लेते हैं, 100%। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 5% मिल रहा था और यहाँ पे 4% मिला, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है कितने पे मिला, क्योंकि टोटल सेल्स हमें पता नहीं है, तो वही तो हमें निकालना है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे भी 4% उसको मिल जाता, यहाँ 5 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4% प्लस 1%।
तो अगर यहाँ भी 4 होता और यहाँ भी 4 होता तो यहाँ कितना ज्यादा होता, 1% ज्यादा होता 10,000 का। तो भाई 1% 10,000 का कितना होता है, 100 रुपये होता है। यानी कि यहाँ पे इस केस में अगर वो 4% ही कमा रहा होता तो फिर वो 100 रुपये, 100 रुपये वो कम कमाता। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे भी 4% ही कमा रहा होता और यहाँ पे भी 4%, तो इस केस में वो 10,000 पे 1% कम कमा रहा होता। यानी कि अगर वो कम कमा रहा होता तो ये वाला पैसा कंपनी के खाते में ही जोड़ देता। भाई वो ये 100 रुपये कम कमाता, इसका मतलब ये 100 रुपये कंपनी के खाते में जाते, इसका मतलब ये हो जाते 31,200 रुपीज। अब आप एक चीज देखो, अगर कंपनी का टोटल सेल कितना हुआ है, 100% हुआ है। बहुत ध्यान से समझेंगे अब इस चीज को। कंपनी की टोटल सेल 100% की हुई है, और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि सेल्समैन को दोनों ही केस में 4% कमीशन मिल रहा है। तो 4% सेल्समैन का कमीशन हो गया, और टोटल सेल्स हुई है कंपनी की 100%। तो कंपनी के खाते में कितना पैसा जमा होगा, 96%। ये कंपनी के अकाउंट में जमा होगा। इसका मतलब ये जब 100 रुपये इसमें ऐड हुए, तो फिर ये 31,200 आपकी 96% की वैल्यू है सेल के। और आपको निकालनी है 100% सेल की वैल्यू, क्योंकि 4% कमीशन जो है वो सेल्समैन ले गया है दोनों केस में। और जो एक एक्स्ट्रा परसेंट था वो हमने 100 रुपये यहाँ पे और कंपनी के खाते में ऐड कर दिया, रिवर्स कर दिया हमने, कि अगर उसको 1% और कम कमीशन मिलता तो 100 रुपये और कंपनी के खाते में जमा हो जाता। तो 96% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 31200/96, और 100% की वैल्यू इंटू 100, है ना। ये 1% की वैल्यू और ये 100% की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। 24 4 होता है, और 24 1 और 24 3 इसके बाद में 4 25 तो 1300 × 25, तो 25 3 75, और 25 और 7 32। तो 32500 आपका आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन सी। ये हो गया आपका टोटल सेल। तो बहुत ध्यान से करना है, यहाँ 5 था यहाँ 4 था, तो 1% हमने एक्स्ट्रा कम कर दिया, और वो 1% कंपनी के खाते में और जमा करवा दिया। तो क्योंकि 4% कर दिया तो कंपनी को मिलेंगे 96%, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने 100% की वैल्यू निकाली। आंसर आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। 8% का कमीशन कंपनी देती है 10,000 तक की सेल, और 5% का कमीशन 10,000 से ऊपर की सेल। सेल्समैन ने डिपॉजिट कराए, बिल्कुल उसी टाइप का एक और हमने ले लिया, 56,700। अपना कमीशन निकालने के बाद तो टोटल सेल कितनी होगी, बिल्कुल सेम टाइप है। खुद ट्राई करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप ट्राई करते हैं और फिर सोल्यूशन देखते हैं दूसरा टाइप, जब हम एक टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ मिला है जी 8%, और 10,000 तक, और 10,000 से ऊपर पे मिला 5%, 10,000 से ऊपर की बिक्री पे। और सेल्स मैंने कुछ जमा करवा दिए 56,700। अपना कमीशन निकालने के बाद टोटल सेल बताना है, यानी फिर से 100% की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे दोनों जगह 5% और 5% होता, तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा 3% नहीं मिलते। तो 3% 10,000 का कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो, तो 300 रुपये यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो ये 300 रुपये वो और कंपनी के खाते में जमा करा देता, क्योंकि अगर इसका 3% कमीशन कम होता यहाँ पे, तो ये 3% कहाँ जाता, कंपनी के खाते में। इसका मतलब कंपनी के पास 57,000 57,000 रुपीज हो जाते। और ये कब होते, जब दोनों ही केस में इसका कमीशन 5% होता है। इसका मतलब ये जो 57,000 आपकी वैल्यू है दोस्त, ये आपके 95% की वैल्यू है। तो अगर ये 95% की वैल्यू है, तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैंसिल कर लेंगे, 19 5 × 95 होता है, 19 3 × 57, तो 5% की वैल्यू ये, तो 1%, 5 1 5, और 5 6 30, तो 1% की वैल्यू 600 आ गई। तो 100% की वैल्यू होगी 2 जीरो, और इसके पीछे लगा देंगे, तो 60,000 की टोटल बिक्री, टोटल सेल्स हुई है, जो कि हो जाएगी ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है।
सेल्समैन का कमीशन 7% है 10,000 तक, और 6% है उसके बाद। सेल्समैन जमा कराता है इतना पैसा अपने कमीशन को निकालने के बाद टोटल से, बिल्कुल सेम टाइप। देखिए ध्यान से, तो पहले कितना कमीशन, 7%। 7% कमीशन 10,000 पे, और उसके बाद 6% कमीशन 10,000 से ऊपर की सेल पे। तो टोटल उसने जमा कराया 51,600। अब देखिए यहाँ पे कमीशन सेम नहीं है, सेम कर देंगे, ये 6 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 6% प्लस 1%। तो यहाँ 1% ज़्यादा मिल रहा है, तो 1% 10,000 का 100 रुपये हो जाएगा। तो ये 100 रुपये वो और जमा कराएगा कंपनी के खाते में, और ये बन जाएगा आपके पास 51700। अगर ये ऐसा करेगा तो दोनों ही केस में 6% का कमीशन कमाएगा। तो यानी कि 100 में से 6% का कमीशन तो सेल्समैन ले गया, तो कंपनी के पास 94% बचेगा। तो 94% की वैल्यू ये, अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से 47 2 जा, और यहाँ से 47 1 जा, और 47 1 जा, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 550। तो 100% जो कि सेल होती है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 0 और चिपका देंगे पीछे, तो 55,000 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। तो आई होप ये वाला टाइप क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। एक सेल्समैन को 12% का कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे जो वो करता है, और 1% का बोनस भी मिलता है 15,000 से ऊपर की सेल पे। टोटल अर्निंग सेल्समैन की 7,650 है। तो आपको बताने की टोटल सेल्स कितनी है। देखिए अब यहाँ पे बोनस आ गया, बड़े ध्यान से करेंगे। अभी तक हमने बोनस का क्वेश्चन नहीं किया है। तो 12% कमीशन मिलेगा 15,000 तक की सेल पे। जैसे ही सेल 15,000 से ऊपर की होगी तो उसको 1%, 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% का बोनस और मिल जाएगा। तो टोटल अर्निंग आपको दी हुई है 7650। टोटल अर्निंग दी हुई है 7650। तो आपको बताना है कि टोटल सेल्स कितनी है, यानी फिर से आपको 100% की वैल्यू बतानी है। हम मान रहे हैं कि टोटल सेल 100% की है। ये टोटल जितना भी जो भी मैटर है ये 100% का है टोटल, ठीक है। अब देखो, फिर से हम रिवर्स जाएंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इसको 12% यहाँ पे मिल रहा है, ये भी पता है 12% यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें पता है अगर यहाँ 12% है और यहाँ 13% है, तो यहाँ 12% है और यहाँ 13% है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ 15,000 हमें पता है टोटल, यहाँ नहीं पता। यहाँ नहीं पता कि टोटल कितने की बिक्री हुई है, 15,000 से ऊपर कितने की बिक्री हुई है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम 13% नहीं ले सकते। अगर मतलब प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये 13% है, ये 12% है, लेकिन हमें 12% पता है कितने पे है, 13% हमें नहीं पता कितने पे है। तो हम क्या करते हैं, हम रिवर्स चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर यहाँ भी 12% की जगह 1% और एक्स्ट्रा मिलता, तो यहाँ पे भी टोटल 13% का कमीशन होता, और यहाँ पे भी टोटल 13% का, तो ओवरऑल भी 13% का कमीशन होता। तो इसका मतलब ये जो आ रहा है, ये जो आपके पास में आ रहा है, ये तो 12% का कमीशन है, यानी कि ये 1% कमीशन उसको एक्स्ट्रा और मिलता। तो 15,000 का 1% कमीशन उसको एक्स्ट्रा और मिल जाता। अगर हम इस 12 को 1% और एक्स्ट्रा दे देते तो 1% कितना होगा, यहाँ से 150 रुपीज होगा। इसका मतलब इसको 150 रुपीज और दे देते, तो इसका जो ये टोटल कमीशन है मेरे दोस्त, वो 13% का हो जाता। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 13 है तो यहाँ भी हम 13 कर रहे हैं। तो ये जो 1% एक्स्ट्रा है ना, ये इसके फिलहाल जो कमीशन इसको दिया है, कमीशन तो इसने 12% दिया टोटल पे, तो इसको 1% और हमने दे दिया। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा 7800। और ये उस केस में 13% के कमीशन की वैल्यू होगी, बोनस के साथ, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 6 78। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि हमारी टोटल सेल्स है। तो इसको 2 0 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। तो बोनस के केस में आपने इस चीज को सेम करना है, ये 12 है ये 13 है, तो इसको 13 कर लो, 1% एक्स्ट्रा और दे दो ना उसको,
1% उसको और एक्स्ट्रा दे दो और वो 1% उसके कमीशन में ऐड कर दो, और वो ओवरऑल 13% की वैल्यू हो जाएगी, और वहां से 100% की वैल्यू आप निकालेंगे। 19% का कमीशन कंपनी दे रही है 8,000 तक की सेल, और 15% दे रही है 8,000 से ऊपर की सेल पे, 15% कमीशन। टोटल सेल्समैन ने इतना डिपॉजिट किया कंपनी में, ठीक है, अपना कमीशन निकाल के। तो टोटल सेल्स बताइए, एसएससी सीजीएल मेंस का तो बिल्कुल इस टाइप का हमने किया था। एक बार दोबारा से देखते हैं। तो 19% का कमीशन कंपनी दे रही है 8,000 तक की सेल पे, और 15% का कमीशन 8,000 से ऊपर की सेल पे दे रही है, ठीक है। और सेल्समैन ने 42,180 कमीशन कम करके जो टोटल कंपनी के अकाउंट में जमा करा है वो इतने करा दिए, ठीक है। टोटल सेल्स हमें चाहिए, तो टोटल सेल्स हम जानते हैं कि 100% होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 19% मिल रहे थे, यहाँ पे 15% मिल रहे थे। तो यहाँ पे उसको कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा था? 4% ज़्यादा। तो 4% ज़्यादा अगर उसको मिल रहा था तो कितना मिल रहा था? तो परसेंटेज से 2 जीरो, और 4 8 32, यानी 320 रुपये। 320 रुपये उसको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा था, ठीक है। अगर उसको ये 320 रुपये नहीं मिलते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 19 है, तो हम यहाँ पे भी 15% बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 15% है तो ओवरऑल पे 15% हो जाएगा। तो अगर उसको ये 4% एक्स्ट्रा ना मिलता, तो फिर ये पैसा भी वो कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देता। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। ये कमीशन उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अगर ये उसको कमीशन ना मिलता तो ये पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाता। उस केस में कंपनी के पास कितना जाता? तो ये हो जाएगा आपका 42,500। और ये कब हुआ? जब आप टोटल दोनों ही केस में उसको 15% का कमीशन दे रहे हो। तो इसका मतलब ये आपके 85% की वैल्यू है, 85% की वैल्यू है, क्योंकि इस 19 को आपने 15% बना दिया, ये 4% एक्स्ट्रा आपने कमीशन ले लिया सेल्समैन से। तो अब कंपनी के खाते में 85% गया, तो 100% निकालना है। सॉल्व कर लेंगे। 17 5 × 85, 17 2 × 34, और 17 5 × 85। तो 1% की वैल्यू हो गई 500। तो 100% की वैल्यू, 2 जीरो और लगा देंगे तो 50,000 की टोटल सेल्स हुई है। तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। सेम टाइप का क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आया है। नेक्स्ट चलते हैं। एक कंपनी 9% कमीशन देती है सेल्समैन को 25,000 तक की सेल पे, और 3% कमीशन एक्स्ट्रा देती है 25,000 से ऊपर की सेल पे। सेल्समैन की टोटल अर्निंग आपको दी है, टोटल सेल निकालनी है। तो टोटल सेल आप जानते हैं 100% हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, 9% कमीशन मिला 25,000 तक, और 12% कमीशन मिला, 3% एक्स्ट्रा मिला 25,000 से ऊपर की सेल्स पे। टोटल अर्निंग दी हुई है 52,470, ठीक है। तो शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे जैसे हम हमेशा कर रहे हैं। यहाँ 9% है, यहाँ 12% है, बट यहाँ जितनी वैल्यू हमें पता नहीं है कितने की सेल हुई है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पता है, तो क्या करते हैं, इसको 3% एक्स्ट्रा दे देते हैं। अगर यहाँ पे भी 3% एक्स्ट्रा मिलता 25,000 का, तो कितना मिलता? 25,000 का 3%, यानी कि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और 25 × 3 75, तो 750 रुपये और मिल जाते। यानी कि उसको हम 750 रुपये और दे देते हैं। तो इधर भी 12 हो जाएगा उसके पास कमीशन, और इधर भी 12 हो जाएगा। तो अगर ये वाली चीज जो है, ये आपके पास अभी फिलहाल ये 9% है ना, ये 9% है, हम इसको 3% और दे देते हैं। तो 3% अगर और दे देंगे तो ये हो जाएगा 750 एक्स्ट्रा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 5 12, और 7 5 12, 53,220। तो ये आपका 12% की वैल्यू आ गई। 12% की कैसे आ गई? क्योंकि हमने दोनों को ही 12 बना दिया ना। जो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ 3% इसको और दे दिया। तो ये जो वैल्यू थी ये 9% की थी, तो 3% की इसमें और जोड़ दी। तो ये 9% था, ये 3% और जोड़ दिया, तो ये 12% के इक्वल आ गया। तो 1% के वैल्यू निकाल लेंगे। इनकी वैल्यू देखिए, 12 4 × 48, 5 2, 12 4 × 48,
फिर 4 2 12 3 36 और फिर 12 5 60। तो 1% की वैल्यू आ गई। 100% के लिए इसके पीछे 2 जीरो और लगा देंगे, तो 443500 आपका आंसर होगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टोटल सेल होगी 443500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है 9% का। अगर 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो कमीशन एक्स्ट्रा और मिलेगा 3% का, मतलब वो बोनस रहेगा। टोटल कमीशन मिलता है 1380 का, तो कितना बोनस मिला? अब बोनस का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 9% उसको टोटल कमीशन चाहिए, और जो कि उसको मिलेगा 10,000 की बिक्री पे। और अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री होती है तो 9% के साथ साथ में उसको 3% भी मिलेगा। ठीक है, उसको टोटल कमीशन मिला है 1380। आपको बताना है कितना बोनस मिला है। तो बोनस कितना है? तो बोनस है 3%। टोटल सेल कितनी होती है भाई? टोटल सेल होती है 100% की। ठीक है, टोटल सेल होती है 100% की, बट दिया क्या है? टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन अब निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ 9% उसको मिला है, तो यहाँ 9% और 3% और मिला है। तो यहाँ पे 9% मिला, तो कितना मिला? 9% ऑफ 10,000। 2 जीरो से परसेंटेज चला गया, यानी कि 900 रुपये तो उसको यहीं पे मिल गए। तो टोटल उसको मिले कितने? 1380। टोटल उसको मिले कितने? 1380, जिसमें से 900 रुपये उसको फर्स्ट स्लॉट पे ही मिल गए। यहीं पे उसको 900 रुपये मिल गए। तो इसका मतलब 480 रुपये उसको इस स्लॉट में मिले। और ये कितने परसेंट की वैल्यू है? तो ये है आपकी 9 + 3, 12% की वैल्यू। तो 12% की वैल्यू 480 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 40। तो कमीशन कितना है? 3%। तो कमीशन हो जाएगा 3%। तो इसको भी इंटू 3 करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 120। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बोनस वाला, कि आपने यहीं से निकाल लिया टोटल। टोटल आपका 9% आ गया, जो कि 900 आ गया। टोटल बोनस 1380 था, 900 माइनस किया तो 480 बचा। तो 480 ये वाले में मिला ना, इस स्लॉट में मिला। और इस स्लॉट की परसेंटेज कितनी है? 9 और 3 12। तो 12% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू आ गई, जो कि आ गई आपकी 40। और अब 3% निकालना है, क्योंकि बोनस 3% है। तो 3% की वैल्यू आ गई 120, विच इज ऑप्शन 2। 11% का कमीशन है 15,000 तक। अगर उससे ऊपर गया तो 4% का बोनस भी है। टोटल कमीशन दिया हुआ है, बोनस रिसीव्ड बताइए। सेम टाइप देखिए, सबसे पहले 11% का कमीशन, तो 15,000 का 11%, और फिर 11% और साथ में 4% और। तो ये आपको है 15,000 प्लस पे। तो यहाँ से 11% निकाल लेंगे इसका, तो 11 × 150, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास में 165। तो 1650 रुपये उसको यहीं पे मिल गए। अब यहाँ पे देखिए, टोटल अर्निंग उसकी हुई है 1980। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1980 हुई है। तो इस स्लॉट में उसको मिल गए 1650। तो अब कितने बच गए? 1980 माइनस 1650। तो ये बच्चे आपके पास में 330 रुपीज, यानी कि 330 रुपीज, 330 रुपीज उसको यहाँ पे मिले। तो 330 रुपीज उसको यहाँ पे मिले, जिसकी वैल्यू कितनी है? 15% है ना, क्योंकि 11 और 4 15, बोनस इंक्लूड करके। तो 1% की वैल्यू 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। और बोनस कितना है? 4%। तो 4% की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 4 कर देंगे तो 88 रुपीज आ जाएगी, जो कि हो जाएगी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सेम टाइप है, बस आपने उसी तरह से कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। टाइप चेंज होगा यहाँ पे। A% कमीशन 8,000 तक, और B% कमीशन 8,000 से ऊपर। जनवरी में 2400 का कमीशन हुआ है, 15,000 की टोटल सेल है। फरवरी में 4200 का कमीशन हुआ, टोटल सेल है 24,000। B - A की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन से ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, दो हमारे पास सिचुएशंस हैं, दोनों को अलग अलग से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले A% कमीशन मिलता है 8,000 तक। ठीक है, और B% कमीशन मिलता है मोर देन 8,000 तक। लेकिन सेल कितनी हुई है जनवरी में, ये हम डेटा बना रहे हैं जनवरी का। जनवरी में हुई है
15,000 की सेल, तो क्या आप बोल सकते हो कि 8,000 की तो यहाँ पे कितने की होगी? 7,000 की, क्योंकि टोटल सेल कितने की हुई है? 15,000 की हुई है। तो 8,000 की तो ऑलरेडी आ गई, 20% आपका 7,000 पे लगेगा। आगे चलेंगे, अब फरवरी में 4,200 की, अच्छा इसमें उसकी अर्निंग कितनी होती है? 2,400। ठीक है, 2,400। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि A% ऑफ 8,000 प्लस B% ऑफ 7,000 कितना है? ये उसकी अर्निंग है ना, 2,400। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, A% ऑफ 8,000 प्लस B% ऑफ इज इक्वल टू 2,400, ये अर्निंग होगी, ये उसकी कमीशन होगी कि इसका A% और इसका B%। ऐसे आगे चलो। अब यहाँ पे सेकंड केस में देखें आप, वो कहता है 4,200 की अर्निंग हुई है, टोटल सेल हुई है 24,000 की, तो 8,000 पे A% तो फिक्स रहेगा। अब टोटल सेल हुई है 24,000 की, तो कितने बचे? 16,000 बचे, उस पे B% लग जाएगा। तो यानी कि जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या लगेगी कि A% पे तो ये 8,000 ही रहेगा, और B% लगेगा 16,000 पे, 16,000 पे B%, और इस तरह से उसकी अर्निंग हो गई 4,200 की। तो ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो अब आप देखें दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस कर लेते हैं, ये माइनस करेंगे, ये माइनस कर लेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ B%ऑफ 16,000, B%ऑफ 7,000, तो कितना डिफरेंस आएगा? माइनस का B%, 16 में से 7 गए 9, तो 9,000 का B% इधर, माइनस 4,200, और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 1,800। माइनस माइनस कैंसिल, तो B की वैल्यू आ जाएगी। B% का मतलब दो जीरो कैंसिल, 92 ज़ा होता है 180, तो 920 ज़ा, तो दोस्त B की वैल्यू आ गई 20। तो B कितना परसेंट है? 20% है। अब इसी को कहाँ पे भी आप रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, कहीं पे भी आ जाएगा आपका A। तो B 20 है, इसने पूछा B- है तो A भी चाहिए, तो A यहाँ पे रख देते हैं, किसी में भी रख लेते हैं। A%ऑफ 8,000, तो इसका मतलब हुआ 80 × A, क्योंकि दो जीरो कट जाएंगे ऐसे परसेंट से, और B%ऑफ 7,000 मतलब दो जीरो कट जाएंगे, तो 70B। तो 70B का मतलब 20 × 70 हो गया, क्योंकि B की वैल्यू हमें 20 पता है, तो 70 × 20, और यहाँ पे 2,400 आपके पास में यहाँ पे टोटल अर्निंग थी उसकी। तो ये 1,400 यहाँ चला जाएगा, तो बचेगा 1,000, और 80A इज इक्वल टू 1,000, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जीरो कट जाएगा, तो 100/8, 100/8 होता है 12.5%। तो ये B कितना था? 20%। तो 20% B था, A है 12.5, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो B- तो 20 - 12.5 कितना होता है? 7.5, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबरदस्त क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। तो आपने जैसे ही देखा यहाँ पे A% कमीशन 8,000 पे था, तो ये बन गया 80 × A, क्योंकि परसेंट से दो जीरो कैंसिल, प्लस B% कमीशन, टोटल सेल थी आपकी 15,000 की, तो आप बोल सकते हो B% 7,000 पे लगेगा, तो 7,000 में परसेंटेज से दो जीरो चले गए, तो ये आ गया 70B, और इसके हिसाब से अर्निंग हुई है 2,400। तो हमने अर्निंग बना लिया इसे। सेकेंड केस में 8,000 पे A% था, बिल्कुल सही, लेकिन 24,000 पे था, तो बाकी बचा 16,000 पे था, है ना, 16,000 पे था, और तो यहाँ पे आएगा 160B, 16,000 का B%, और इस केस में अर्निंग थी 4,200। जब जैसे आपने माइनस किया, तो यहाँ से आप देखो ये B की वैल्यू आ गई -90B इज इक्वल टू -1800। तो यहाँ से B की वैल्यू तो आपकी 20 आ गई थी, और B की वैल्यू जैसे 20 आई आप यहाँ पे रखोगे, तो 80A, और ये 70 × B यानी कि 1,400, और ये टोटल है 2,400, तो ये माइनस करेंगे तो 1,000, 1,000/80 आपकी A आ गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5। पूछा है B- तो ये आ गया 20 - 12.5 विच इज 7.5%। जबरदस्त क्वेश्चन। एक और करेंगे सेम टाइप। X% ऑन द फर्स्ट 2,400। ठीक है, तो
X% 2400 पे, Y% बाकी पे। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 1400 कमाते हैं 5400 की सेल पे, तो अगर यहाँ पे 2400 है तो यहाँ कितना बचेगा, 3000 बचेगा, है ना। और कितनी कमाई होती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो X% ऑफ 2400, तो परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, तो 24X, और Y% ऑफ 3000, यानी कि परसेंटेज से ये दो जीरो कैंसिल, तो 30Y। कितनी कमाई करते हैं, 1400 की कमाई करते हैं। इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे ही ये X% तो सेम है, आगे देखें जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे देखिए X% सेम है आपका फर्स्ट 2400 पे। अब Y% के लिए कितने की सेल हुई है, 2400 की कमाई है और 8400 की सेल हुई है, तो इसका मतलब 8400 की, यानी कि यहाँ पे 6000 आएगा, है ना। तो अब इक्वेशन बन जाएगी फिर से, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 24X प्लस 5% ऑफ 6000, तो ये आ गया 60Y। और टोटल कमाई कितने की हुई है, 2400 की। बिल्कुल सेम टाइप का कर सकते हैं सॉल्व। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 30Y, और ये आएगा माइनस का 1000। माइनस माइनस कैंसिल, तो दोस्त Y की वैल्यू आ गई 100/3, और 100/3 कितनी होती है, 33.33%। अगर Y को रखोगे किसी में भी तो X आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ रख लिया पहले वाले में, तो रख दीजिए, तो 24X प्लस 30 इंटू वाई है 100/3, तो ये आएगा 10, तो 1400 यहाँ पे, तो 24X आ गया, ये इधर जाएगा तो 1400 माइनस 1000 यानी 400, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 400/24, तो ये आएगा 4 6 और 4 10 तो 100/6, 100/6 आ गया X। तो अब ध्यान देंगे, इसने पूछा एवरेज ऑफ X एंड वाई, एवरेज ऑफ X एंड वाई, तो एवरेज पूछा है, तो X पता है, Y पता है, एवरेज निकालना आता है। दो चीज़ों की एवरेज होती है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो X कितना है 100/6, Y कितना है 100/3, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, ताकि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 6 6, तो 100 प्लस 200 हो गया आपका 300, और बाई ये 6 और इंटू में 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 और 2 25। तो दोस्त एवरेज आ गई हमारे पास में, ऑप्शन बी, दैट इज गोइंग टू बी 25। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, एवरेज निकालनी थी, तो सेम वे से इक्वेशन बनाई है, और एक्स वाई की वैल्यू निकाल के बस उनकी लास्ट में एवरेज पूछी है इसने। कहता है कमीशन X% है, सेम टाइप है 2000 पे, और Y% है बाकी पे। तो इक्वेशन आप डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए फर्स्ट 2000, तो 2000 पे X%, तो X% ऑफ 2000, ठीक है। इसके बाद Y%, तो पहली इक्वेशन के लिए, तो टोटल सेल हुई है 4000 की, तो पहले 2000 पे X%, तो बाकी के 2000 पे Y%, कितनी कमाई हुई है, 700 रुपीज या डॉलर्स कमाई हुई है, ये इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में पहले 2000 पे तो X% ही है, और कमाई हुई है 900 रुपये, और बिक्री हुई है, सेल्स हुई है 5000, तो देखो 2000 यहाँ खत्म हो गए, तो Y% के लिए कितने बचे, 3000 बचे मेरे दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल, तो ये बचेगा Y% ऑफ 1000, ये बनेगा -200, तो यहाँ से दो जीरो कैंसिल, परसेंट कैंसिल, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 20। तो जैसे y की वैल्यू 20 आई, इसने x पूछा है, तो x के लिए कहीं पे भी रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे रख दीजिए X% ऑफ, तो परसेंट से दो जीरो कैंसिल, तो 20x प्लस Y% से दो जीरो कैंसिल, तो 20y, और ये y की वैल्यू भी 20, तो ये इज इक्वल टू 700। तो ये 400 इधर चला गया है, तो 700 माइनस 400, 300, तो 20x की वैल्यू 300, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15, जो कि हो जाएगी 15%, जो कि हो जाएगी ऑप्शन डी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 13% का कमीशन अलाउ करती है टोटल सेल्स पे एक सेल्समैन को, लेकिन इस बार सेल्समैन को एक सैलरी दी गई है 4700 की, और 7% का कमीशन दिया गया है अगर वो 12000 से ऊपर की सेल करता है। सेकंड कंडीशन में
सेल्समैन को 620 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, आपको बताना है टोटल सेल्स कितनी है। तो मान लीजिए अगर टोटल सेल्स एक्स रुपीज़ की है, तो इनिशियली ये मान लीजिए हमारी सिनेरियो है, और यहाँ पे ओवरऑल पे 13% मिलना ही मिलना है, 13% ऑफ एक्स ओवरऑल पे मिलना ही मिलना है। इसके बाद बेसिक फिक्स सैलरी दी हुई है कितनी, 4700 की, और इस सैलरी के बाद 7% कमीशन मिलेगा अगर वो x-12,000, यानी कि 12,000 के अलावा जो उसके ऊपर की सेल करेगा उस पे उसको 7% कमीशन मिलेगा, x-12,000 पे, ठीक है। तो ये जो है, ये उसकी ओवरऑल सैलरी बनेगी टोटल सेकंड टाइम की। ओवरऑल फर्स्ट टाइम की सैलरी कितनी है, 13% ऑफ एक्स। तो ये कह रहा है कि जो सेकंड टाइम की सैलरी है, यानी कि ये वाली फर्स्ट टाइम की सैलरी से 13% ऑफ एक्स से कितनी ज्यादा है, 620 ज्यादा है। यानी अगर उसको पहले केस में सिर्फ कमीशन मिलता, 13% ऑफ एक्स मिलता, लेकिन दूसरे केस में अगर 4700 उसकी बेसिक सैलरी है और बचे हुए पे x-12,000 पे वो 7% कमाएगा, तो उसको 620 रुपीज ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4700 प्लस यहाँ पे आएगा 7% ऑफ एक्स, 7% ऑफ एक्स माइनस 12,000 इन का 7%, 840 हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, और 12 7 84, और यहाँ पे 13% ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है 620, 4700, और इसमें से चला गया, ये भी इधर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं -620, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसको इधर भेजेंगे तो आप देख रहे हैं ये 13% ऑफ एक्स इधर जाएगा, और ये 7% माइनस में, तो यहाँ बचेगा 6% ऑफ एक्स, और ये इधर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4700 माइनस 1460, तो ये हो गया आपके पास में 10 - 6 4, और 6 - 4 2, और ये आ गया आपके पास में 3। तो 32,406% ऑफ एक्स है। तो 1% ऑफ एक्स कितना होगा, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, तो 1% होगा आपके पास 540। तो 100% कितना होगा, 2 जीरो और लगा देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो करना क्या था कि सेकेंड टाइम की सैलरी ओवरऑल जो कमीशन है उसमें से 620 रुपीज ज़्यादा, इसको सॉल्व करना था, और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ऐसे ही एक और करते हैं। सेल्समैन को 7% का कमीशन दिया जाता है ओवरऑल पे, तो 7% ऑफ एक्स, ठीक है। टोटल सेल निकालनी है, तो सेम टाइप का है, तो एक्स हमारी टोटल सेल है। तो अगर वो इस बार 3,000 की फिक्स सैलरी लेता है, ठीक है, और 4% का कमीशन लेता है 10,000 से ऊपर पे, तो अगर टोटल एक्स है तो x-10,000 से वो 4% एक्स्ट्रा कमाएगा, और ये उसकी सेकेंड टाइम की सैलरी है। तो ये फर्स्ट टाइम की सैलरी ओवरऑल पे, तो कहता है उसको 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो ये में उसको 800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3000 प्लस 4% ऑफ एक्स माइनस 400 हो गया, 10,000 का 4% माइनस 7% ऑफ एक्स, और ये 800, तो ये इधर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - 4, 3% ऑफ एक्स, 800 इधर ले लेंगे। तो जब 800 इधर आएगा तो ये 1200 हो जाएगा, और ये है 3000, 3000 माइनस 1200 हो गया आपके पास में 1800। तो दोस्त 1800 3% की वैल्यू, तो 1% ऑफ एक्स की वैल्यू 600, तो 100% ऑफ एक्स की वैल्यू, 100% ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 600, और 2 जीरो और, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2। तो सेम टाइप है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेल एग्जीक्यूटिव 20% बोनस चाहता है टोटल सेल्स वैल्यू पे, और 10% कमीशन चाहता है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर कमीशन, ठीक है। तो 10% कमीशन और चाहता है, नेट प्रॉफिट पे उसको मिलेगा, ठीक है। टोटल सेल वैल्यू है 10 लाख एक साल की, और टोटल प्रॉफिट है 1.32 लाख। तो टोटल अर्निंग आप बताइए उसकी, अगर उसको फिक्स सैलरी ना मिले तो टोटल अर्निंग उसकी कितनी होगी। तो देखिए टोटल अर्निंग दो टाइप की है, एक तो है बोनस। तो बोनस किस पे मिल रहा है, टोटल सेल वैल्यू पे। टोटल सेल कितनी हुई है, 10 लाख की सेल हुई है, तो 10 लाख की यहाँ पे सेल हुई है,
तो बोनस मिलेगा 20%, 20% होता है 1/5, तो यहाँ से सीधे उसको 2 लाख का बोनस मिल जाएगा। तो 2 लाख तो यही हो गया। ठीक है, ये क्या मिला, ये मिला जी उसको बोनस। किस पे मिला? टोटल सेल वैल्यू पे। टोटल सेल वैल्यू थी 10 लाख, 10 लाख का 20%, यानी कि 2 लाख हो गया। तो 2 लाख तो उसको ये मिल गया। तो अब हम बात करते हैं, ये बोनस उसको मिल गया इतना। तो अब आते हैं उसके नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट वो कह रहा है 10% का कमीशन है बोनस के अलावा ऑन द नेट प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है 1,32,000, तो इसके अंदर 10% छुपा हुआ है, यानी कि ये जो चीज है ये 110% है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दिस अपॉन 110 इंटू 100, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चीज 100% होती है, तो इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12,000 इंटू 10, यानी कि नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000। 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है 1,32,000 का। तो कमीशन कितना मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस, नेट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट का? तो ये है आपका 12,000। तो 12,000 उसको कमीशन भी मिलेगा। ये उसका कमीशन हो गया। तो उसने कितना कमा लिया? 2 लाख तो यहाँ पे कमा लिया था जो कि बोनस था, और 12,000 उसने यहाँ पे कमीशन भी कमा लिया। तो 2 लाख और 12,000, यानी कि 2,12,000, इसको आप बोल सकते हो 2.12 लाख। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। तो इसमें क्या करना था, 20% निकालना था पहले। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट का 110% है, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया। अब कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है हमेशा टोटल प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, है ना। तो जो ये डिफरेंस आएगा वही उसका कमीशन हो जाएगा। तो टोटल उसको कितना मिलेगा? 2 लाख तो बोनस से मिलेगा और 12,000 कमीशन से मिलेगा, तो 2,12,000 आपका आंसर, विच इज ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। जीनियस चौक की लाइव क्लासेस में एसएससी रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, प्लेसमेंट एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, यहाँ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस। कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कोर्स की फीस है वो है 1499, जो कि हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं हमारे साथ मिलके, और मैथ्स में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।